अपराधी यूपी से भागे, अब दहशत का बंद कटा है। अब यूपी की बात ही अलग है, अब यूपी की बात ही अलग है। मोदी जी हैं मार्ग दिखाते, योगी जी संकल्प निभा, दोनों जननायक कर्म योग से यूपी की तकदीर बनाते। सबको स्वास्थ्य, सबको शिक्षा, सभी नागरिक हों खुशहाल, अथक प्रयासों का प्रतिफल है सुधर रहा यूपी का हाल। हमने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। क्या आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई? कोरोना से बचाव के लिए 2 गज की दूरी बनाकर आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और लोगों को सुरक्षित रखें। याद रखिए, 2 गज की दूरी और मास्क भी है बहुत जरूरी। कौन बनाएगा कार और कौन बनेगा गांव का सीएम, इसी मुहिम को लेके आज ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करने के लिए पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल की टीम गांव में आई है। और गांव में हमारे साथ बातचीत करने के लिए काफ़ी ग्रामीण मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और उनकी राय लेंगे कि पूर्व में रहे प्रधानों ने क्या विकास कार्य किया है। आइए हम बात करते हैं। यहाँ पे एक बुजुर्ग हैं। क्या नाम है बाबा जी आपका? हमारा नाम शमशेर अली। क्या काम करते हैं आप? कुछ करते नहीं भाई, हमारे तो जो है पैर टूट गया तो ऐसे ही है। अच्छा, कुछ काम नहीं करते हैं आप? कुछ नहीं कर रहे अभी। अच्छा, ये गांव के विकास के बारे में हम आपसे पूछना चाहते हैं। गांव में क्या विकास हुआ है जो पूर्व में प्रधान रहे हैं आपके? हमें तो कोई विकास नहीं मालूम पड़ रहा हो, पूरे दिन प्रधान रहे थे। अच्छा, हाँ? कोई विकास नहीं किया है? हमें तो शौचालय मिला है आपको? नहीं मिला। शौचालय नहीं मिला है? नहीं मिला। कोई कॉलोनी? कोई नहीं, कॉलोनी नहीं। कोई कॉलोनी नहीं। आइए हम दूसरे ग्रामीण से बात करते हैं कि इन बुजुर्गों का कहना है कि यहाँ पे जो पूर्व में प्रधान रहे हैं उन्होंने ना ही कॉलोनी दी है, ना ही शौचालय बनवाया है, और रोडों में भी गड्ढे हैं जिनमें पानी बरसात के दौरान फंस जाता है, तो लोगों को बड़ी तकलीफ होती है निकलने में। आइए हमारे साथ दूसरे शख्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? महेंद्र सिंह। विकास कार्य को लेके क्या कहेंगे आप? गांव में जो है आर्थिक स्थिति ज़्यादा ख़राब है। यहाँ की जो गलियाँ हैं ऐसी काफ़ी गलियाँ हैं जहाँ पर बरसात के टाइम पे लोगों को निकलने में परेशानियाँ होती हैं। और जो है गरीब लोगों के जिनके आवास भी थे, बेचारे जो झोपड़ी में रह रहे हैं, उनके आवास काट दिए गए हैं। और जो है उनसे भी बहुत सारा मतलब आश्वासन दिया गया कि आ जाएंगे। काफ़ी जांचें हुई हैं, आखिरी में आके वो उनके काट दिए गए हैं। उनको बहुत तकलीफ़ हुई है। और जो उनका जिस किसी का शौचालय नहीं बनाया उनका शौचालय भी दिलाने की कोशिश करेंगे। और अपनी पंचायत को आदर्श पंचायत एक बनाने के रूप में हम काम करेंगे। और सभी लोगों से अपील करता हूं कि कोरोना के काल में सोशल डिस्टेंसिंग से दूरी का पालन करें और जो है आचार संहिता का उल्लंघन ना करें। हाथ जोड़ के सभी ग्रामवासियों को मेरा निवेदन है कि आचार संहिता जो लगी हुई है उसका गाइडलाइन का, सरकार की गाइडलाइनों का पालन करें और जो है सभी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। हमारे घर से मेरी प्रधान पद की प्रत्याशी महिला अंजू कुमारी जो गांव का विकास करने के लिए तैयार हैं और उनको सभी लोगों के आशीर्वाद, सभी का आशीर्वाद चाहता हूं, बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का, जो अपना मत देकर उनको भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। आप ये बात बताइए, आपके लिए जो गांव के लोग हैं अगर आपको समर्थन करते हैं, आपको जिताते हैं, तो बुजुर्गों के लिए आपके लिए क्या कार्य रहेगा? जो बुजुर्ग लोग हैं उनको क्या चाहिए? उनको एक वही चाहिए कि हमारी पेंशन बन जाए जिससे हमारा कुछ रोजगार चले। ठीक है, बुजुर्ग जो होते हैं बेचारे जो कहते हैं कि हारी बीमारी में उनको वो पैसा काम आ सके। और उनको जो कॉलोनी नहीं है, जैसे कि ये हमारे ये बाबा हैं, इनका जो झोपड़ी ये रखी हुई है इसमें ये रहते हैं, खाना पीना बनाते हैं और आज तक इनको आवास नहीं दिया गया, इनका आवास काट दिया गया है। लेकिन सरकार से मेरी यही विनती है बस जो भी है कि गरीब लोगों की जहाँ तक सुनवाई करें उसके लिए मैं तैयार हूँ, सदैव आधी रात को तैयार हूँ अपने गाँव वालों के विकास के लिए। और मैं सभी लोगों से यही विनती करता हूँ कि अब की बार ऐसी सरकार, ऐसा प्रधान चुनो जो गांव का विकास करा सके, गांव गली खरंजा बना सके और गांव को सम्मान दे सके, गांव वालों की इज्जत करे। और बच्चों को लेके आपके लिए क्या रहेगा?
कार्य बच्चों के लिए रहेगा कि बच्चों के लिए जो कि गांव में काफ़ी ऐसी जगह पड़ी हुई है जिसपे विवादित है, जो गांव की घेरी हुई है, उसमें पार्क बने, जो बच्चे खेलें कूदें, और थोड़ा बहुत खेलना भी चाहिए बच्चों को। और बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूलों की रोजगार हो, और गली खरंजे बने जो बच्चे जाएँ, उसमें बच्चे जा ही नहीं पाते हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं, दूषित पानी भरा हुआ है, जिससे कि बच्चे स्वस्थ रहें और सभी अच्छे से रहें, यही मेरी कामना है। और आपको बता दूं कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी है लेडीज़ों की भी। आइए हम उनसे भी बात करेंगे विकास कार्य को लेके कि क्या विकास कार्य किया है कि नहीं किया है। आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शमीना बेगम। क्या विकास कार्य किया है आपके गांव में प्रधानों ने जो पूर्व में रहे हैं? प्रधान ने कुछ नहीं किया है। हम लोग जाते हैं भैया, झोपड़ी रखी, हम तुम्हें दिखाई दे देख के का करा, इनको कुछ नहीं है। शौचालय मिला है आपको? शौचालय खाली मिला, 100 आदि में गिर गई है वो पटिया वाला जी। हाँ, तो आप किसको उम्मीदवार देखना चाहेंगी, किसको प्रधान बनाना चाहेंगी? हम तो महेंद्र को बनाना चाहते हैं। अच्छा, महेंद्र को बनाना चाहेंगी। आइए और भी हमारे साथ लोग हैं यहाँ पे, ये खड़े हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? सुमेर सिंह सर। क्या विकास कार्य किया है गांव में? कुछ नहीं सर किया विकास कार्य। अंशु प्रधान भी रहे 5 साल, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। यहाँ पे मतलब वो देखना ही नहीं चाहते कि मेरे गांव में क्या हो रहा है। ना कभी किसी को कोई आवास दिया, ना ही गली गली बनाई कभी, ना ही कोई काम लगाया यहाँ पे। अच्छा, तो आप अब किसको उम्मीदवार बनाना चाहेंगे? हम तो महेंद्र को बनाना चाहते हैं। अच्छा, हाँ, अंजू देवी। आपने देखा कि किस प्रकार से इस गांव में स्थिति खराब है कि जो पूर्व में प्रधान रहे हैं उन्होंने विकास कार्य कुछ भी नहीं कराया है। रोडों में गड्ढे हैं, शौचालय किसी को मिले नहीं है, स्कूल के लिए गार्डन नहीं है जो बच्चे जो खेल सके। और लोगों का ये भी कहना है कि अब की बार जो प्रधान पद है, प्रत्याशी है, उम्मीदवार है, अंजू देवी को ही वोट डाल के विजयी बनाएंगे। आज देखिए स्पेशल कवरेज रिपोर्ट में शुभम दीक्षित के साथ, और चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। लाइव में आप सबका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं महाराजगंज जिले के सिसवा ब्लॉक के अंतर्गत पकड़ी चौबे में। यहाँ पे हम पंचायत चुनाव को लेकर लोगों से जानेंगे कि पिछले 5 साल में यहाँ पे कितना विकास हुआ है, कितना नहीं विकास हुआ है। यहाँ पर मौजूद है पकड़ी चौबे के ग्रामीण, हम इनसे जानते हैं यहाँ पे पिछले 5 सालों में यहाँ के प्रधान कितना विकास किए हैं या अपना विकास किए हैं। जी हमारे साथ मौजूद है। जी सर, स्वागत है आपका फजल लाइन में। मैं अरुण जी बोल रहा हूँ। मेरे ग्राम सभा के रामानंद यादव जी प्रधान जी ने हमारे गांव से 20 लाख रुपए जनता से जमीन के नाम पर किया है। जमीन के आवंटन करने के लिए किस तरह का जमीन का वो आवासीय पट्टा के लिए जमीन से 20 लाख रुपए लिए हैं। न तो लोग जनता के बीच में कोई पट्टा किया है, न तो कुछ का पैसा वापस किया है। और जनता से दोबारा कह रहे हैं कि इस बार हमको प्रधान बनाओ तो हम तुमको जमीन पट्टा करेंगे, हम तुमको जमीन देंगे। जो इस बार नहीं किया तो अगली बार क्या करें? तो इस बार नहीं किया तो जनता के बीच में धोखा वाली बात कर रहे हैं और जनता को बगला कर उन्होंने अपना वोट बैंक बना रहे हैं। आप लोग इस तरह से प्रत्याशी को क्यों चुनते हैं? एक से एक आदमी से चुनने से तो होना नहीं है। नहीं, पूरी जनता को चुनने से प्रधान बनना है। कहीं कहीं ये जो जनता के बीच में जो है कि कुछ लोगों ने झूठ बोल कर इस तरह से बातें करें, वोट मांग रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इस बार आप लोग कैसा प्रत्याशी चुने? हम एक ईमानदार प्रत्याशी चाहते हैं और विकास पुरुष प्रत्याशी चाहते हैं, क्योंकि हमारे गाँव में ईमानदार प्रत्याशी और विकास पुरुष प्रत्याशी। जब तक पढ़ा लिखा नहीं रहे कैसे विकास होगा? तो पढ़ा लिखा है तो प्रत्याशी हम चुनते हैं, तभी तो विकास पुरुष होगा। जो गाँव का विकास करे, स्वच्छ जल रहा है, गांव का विकास करा, सड़क नाली खनिजे का विकास करा। पिछले 5 सालों में क्या आपके गांव में कोई नाली निर्माण, सड़क? जिसने नालियां पूर्व प्रधान ने बनवाए उसी नाली का ऊपर से निर्माण कराया गया, पेंटिंग कराया गया। पूर्व प्रधान जी ने कराया था, उसी का निर्माण कराया गया, ऊपर से रिपेयर कराया गया। बाकी कोई पक्के नाली का निर्माण नहीं किया कराया, अनपुर के नए खनिजा का निर्माण कराया गया, उसी को रिपेयर कराया गया। इस बार आप लोग बढ़िया प्रत्याशी चुनिए ताकि आपके गाँव का विकास हो। हम लोग स्वच्छ प्रत्याशी और साफ सुथरा प्रत्याशी और गंदा प्रत्याशी चुनना चाहते हैं। और मेरा ग्राम सभा से यही निवेदन है कि स्वच्छ साफ सुथरा पर ईमानदार प्रत्याशी विकास और विकास के नाम पर वोट दीजिए, विनाश के नाम पर मत दीजिए, विकास के नाम पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? राजकुमार जी। आप यहाँ के प्रधान प्रत्याशी हैं। पिछले 5 सालों में यहाँ के क्या विकास के नाम पर बस और क्या हुआ है? वर्तमान प्रधान ने नवाजी के नाम पर पक्का करूँगा, पक्का करते जनता मांगने जा रही है तो उसका कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है। फिर उसी को दोबारा बरगलाया जा रहा है जनता ने। यही है। किस मुद्दे पे आप? हम इस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं कि सभी
भाई देखिए जिनका है उनको वोट कीजिए। जनता से मैं ये अपील करता हूँ कि अगर हम सोच रहे हैं तो हमको वोट कीजिए। ये बताइए, पिछले 5 सालों में आवास शौचालय के नाम पे यहाँ पे प्रधान द्वारा पैसा भी लिया जा रहा है। लिया गया है, शौचालय के नाम पर 2000 लिया गया है, आवास के नाम पर 20,000 लिया गया है। इसका विरोध नहीं आप लोग हम लोग विरोध तो हम लोग कर ही रहे हैं, विरोध शुरू से कर रहे हैं। जब लिया जा रहा है तभी से कर रहे हैं, लेकिन जनता भी जानती है लालच में। यहाँ पे क्या दारू मीट भी चल रहा है चुनाव में? दारू भर चल रहा है, मीट उट तो भी चल नहीं रहा है। दारू कौन पिला रहा है? पर वर्तमान प्रधान नियुक्त करो रखा है तो कौन पिला? आप लोग क्या पिला रहे हैं? हम लोग सर हाथ जोड़ रहे हैं जनता के सामने। जी बताइए, आप चुनाव जीत कर आते हैं तो शौचालय और आवास में कितना पैसा लेंगे? हम लोग तो पैसा लेकर भी नहीं है, न पैसा लेंगे। हम स्वच्छ सभी जनता का सेवा करते हैं। किस तरह से विकास करेंगे? अब जनता अगर मौका देगी तो जनता को स्वच्छ सभी बिना एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। विकास करने के तत्पर हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग भी हम जानते हैं, क्या नाम है? क्या नाम शिकायत नहीं की है कहीं? कहते हैं कि हमारा भी मकर बनवा कहता कि कौन धमकी देता है? पटवारी प्रधान। आप लोग ऐसे प्रत्याशी क्यों चुनते हैं? क्या करें, गलती हो गया, आपको क्या करना पड़ेगा? कैसा प्रत्याशी चुनेंगे? तो बढ़िया करना पड़ेगा। देखो बदलाव चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नाम कहाँ रहने वाले हैं? ये बताइए, आपके गांव में कितना विकास हुआ 5 साल में? 5 साल में तो विकास बहुत भाई बात है। क्या हुआ? हमारा काफी घर है, आप और आप लोग ऐसे प्रधान काहे चुनते हैं कि हमारी राशन कार्ड है जो हम जी खा रहे थे, वो भी हमारा राशन कार्ड का था नहीं चल रहा। क्या हो गया क्या नहीं हो गया? कौन करवा देगा? राशन कार्ड की सुधार कर दीजिए ना। राजेंद्र ठेकेदार हम उन्हीं को हमारे घर से उड़ा घर लिए हैं। राजेंद्र ठेकेदार अब केहू होकर हम राजेंद्र ठेकेदार के डाले बानी हमारे घर से। शौचालय मिला आपको? नहीं बाबू जी, कुछ नहीं, मकान तक नहीं, शौचालय नहीं, हमारी टाटी झोपड़ी है वैसा ही नहीं चलता। शिकायत नहीं की आप कहीं ब्लॉक में? किसी से नहीं अधिकारी से? ना वो कौन हमारा बात सुनता है? गरीब का तो कहीं नहीं बात सुनेगा। जब आप जाएंगे अधिकारियों से मिलेंगे तो क्यों नहीं सुना जाएगा आपकी बात? आप गए थे? नहीं गए। इस बार आप लोग कैसा प्रधान चुनना चाहेंगे? वही प्रधान रहेंगे कि बदलाव चाहते हैं? अब बाबू, दुनिया जैसी सोचे, हमारी भी यही सोच है। जब हमको कोई लाभ सुविधा नहीं मिल रहा है तो बदले हो जाएंगे, देश को हमको सुविधा मिलेगा। तो कैसा प्रत्याशी चुनेंगे? और के लोग जैसे चुने बाबू, हैं? जैसे लोग चुने हमारे जैसे लोग। आप बताइए, आप अपना बताइए, आप हम कैसा तो चुनना यही चाहते चाह रहे हैं कि दूसरा प्रत्याशी लोग चुने। हैं? दूसरा प्रत्याशी कैसा सुनना चाहते हैं? कर्मठ, बढ़िया, कर्मठ, ईमानदार, कि गरीबों के चिन्ह है, गरीबों के घर में देखा क्या बन रहा है, कैसे खा रहा है। 1 महीना पता चलता है कि कितना कर्मठी है। जब चुनाव आ जाता है तभी पता चलता है कि हमारे गांव में कितना कर्मठी है। उसके पहले नहीं पता चलता आप लोगों को। नहीं वो 2 ठोम भैंस रखे हैं, गवर्नमेंट कंडीशन दिया ठोकोल अभी तो सरकार तो आपके फायदे के लिए देती है। हाँ, 1 रुपया नहीं मिला साहब। आज जिसकी नहीं भैंस है उसकी मकान फिर से दिया जा रहा है। इसकी शिकायत आप लोग करिए ब्लॉक पे अधिकारियों से। शिकायत करिए। हमारे पास आँख नहीं है, आप बड़े हैं इतने अच्छे हैं, लायक हैं, आप पूछ लिए। आप बढ़िया प्रत्याशी चुनेंगे तो तभी आपके गांव का विकास होगा, तभी आपका विकास होगा। कैमरा पर्सन अलाउद्दीन अंसारी के साथ उमेश गुप्ता, महाराजगंज लाइव में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं महाराजगंज जिले के सदर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा रुद्रापुर में। यहाँ पर हम लोगों को जानेंगे पंचायत चुनाव को लेकर क्या इनकी राय है और किस प्रकार से प्रत्याशी चुनेंगे और कितना विकास पिछले 5 सालों में इनके गांव में हुआ है, हम जानेंगे इनकी राय। क्या नाम है आपका? कहाँ से रहने वाले? आपके गांव में पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ? बहुत ज़्यादा विकास कभी नहीं हुआ। क्या क्या हो गया? समझिए अभी पोखरी का हो गया शुद्धिकरण और पंचायत भवन बन गया
और नहर का सब सफाई, जो पानी जहाँ था वो सब हो गया, जहाँ चक्रोट नहीं था वहाँ चक्रोट हो गया, और घर घर शौचालय हो गया। अच्छा, शौचालय में प्रधान आपके यहाँ कितना पैसा लिए? 1 रुपया नहीं दिया, उनका सहयोग नहीं दिया। मकान नहीं बन रहा था, उनके लिए और उनको खर्च करके लगाए थे अपने पास। ये बताइए, इस समय गांव का माहौल एकदम अलग हो गया है, माहौल दारू मीट सब बट रहा है, नहीं, यहाँ कुछ क्या नहीं, मिल रहा है? यहाँ कुछ नहीं मिला। अभी देखिए पनियरा में कुछ नहीं बट रहा मच्छरदानी है। पकड़ी गई है, एक पिकअप। यहाँ का ऐसा है, प्रधान अच्छा काम किए हैं, प्रधान यही रहेंगे, यही को जिताना है, यहाँ कुछ नहीं चाहिए। यानी जो पिछले थे वही इस बार भी आप लोग। हाँ, यही रहेंगे। क्या नाम है चाचा जी आपका? कहाँ दुर्गापुर से। ये बताइए पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ है? पहले तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा हम हवा में था, अच्छा अच्छा। जो अपने गांव को लोग खबर कर रहे थे, यहाँ कौन पूछने वाला नहीं था। मगर जब से ये हुए 5 साल में तो बहुत हुआ है। क्या क्या था? ये सड़क बनी, शौचालय में घर घर हो गया, पंचायत भवन बना, और कुछ और काम बाकी है तो आपकी पाइप पूरा कर देंगे। किस प्रकार के प्रत्याशी चुनना चाहते हैं? यही है, रवि ताजा नहीं। यानी काम किए हैं, काम हाँ, किए, काम। इस बार फिर उनको आप लोग लाएंगे, हाँ। ताकि जो अधूरा काम है वो पूरा हो। हाँ, पूरा। क्या नाम है आपका? कहाँ का रहने वाले? गुजरापुर के। जी बताइए, आपके गांव में कितना विकास हुआ पिछले 5 सालों में? बहुत ज़्यादा हुआ। क्या क्या बना है? रोड बना है, पोखर का काम हुआ है, मिट्टी वाला, मतलब नरेगा का। कुछ बन रहा है यहाँ पे? प्रधान वाला कुछ बन रहा है यहाँ पे? इस बार कैसे प्रत्याशी चुने? काम किए हैं। हमारे साथ और भी है। क्या नाम है माता जी आपका? बताइए। ये बताइए पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ है? क्या क्या विकास हुआ है? पंचायत भवन बना है, रोड बना है, शौचालय बना है, मकान भी जिसका नहीं था उसका बना है। कितना पैसा लिए हैं प्रधान? कुछ नहीं, पैसा नहीं लिया है, अपना भी लगा। अच्छा, अपने पास से भी लगा, पैसा नहीं लिए? नहीं, और गांव में तो हल्ला हुआ है कि प्रधान नहीं 3000 सर, लगे। हल्ला होने से क्या होगा? दुश्मन जहाँ रहते हैं वहाँ हल्ला होगा। कुछ नहीं लिए है, अपना लगाए इस बार हैं। कैसा बहुत प्रत्याशी अच्छे चुनना? प्रधान है। इस बार कैसा प्रत्याशी चुनना चाहिए? बस हम क्या नाम है आपका? संगीता कहाँ का रहने वाले? ये बताइए पिछले 5 सालों में आपके गांव में कितना विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है। जहाँ चक्रोड नहीं था तहाँ चक्रोड हुआ था। मकान मिला है? मकान नहीं मिला, लैट्रिन मिला था। 1 रुपया कितना पैसा प्रधान, लिए हैं? 1 रुपया प्रधान नहीं दिए। अच्छा, और शौचालय घर घर मिला है। और क्या बना है आपके गाँव में? और सब कुछ बन गया। रोड वोड है सही? हाँ, रोड सही है। पक्की नाली उली बन गई है? नहीं, अभी बना नहीं, बनेंगे। अब की उन्हीं के हम चुनेंगे, रणजीत यादव से। यानी जो पिछले 5 सालों में काम किए तो उसी काम को देख हाँ, के इस बार- उसी काम के देखकर अब की उन्हीं के चुनेंगे। क्या नाम है आपका? ये बताइए आपके गांव में पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ? बहुत विकास हुआ है ना, बहुत विकास हुआ है। पंचायत भवन बना है, रोड खड़ंजा सब लगा है। अच्छा, आरसीसी भी हुआ है? हुआ है। हाँ। मकान कितना मकान बना है? मकान तो 10-15 ठो आया था, तो बना था। ये बताइए गांव का माहौल इस समय एकदम बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया। लोग एकदम मीट दारू खा के एकदम मस्त हो जा रहे हैं। यहाँ क्या? कुछ नहीं है, आशीर्वाद मांग रहे हैं रणजीत। अच्छा, हाँ, दारू नहीं बांट रहे हैं? नहीं दारू नहीं मांग रहे। आशीर्वाद मीट तो कुछ नहीं, बस आशीर्वाद मांग रहे हैं, अपने परम परोठ मांग रहे हैं। काम किए हैं? काम किए हैं, बिल्कुल काम अब करेंगे और रणजीत को चुनेंगे। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे यहाँ के लोग और हम जाने अब यहाँ पे निर्वाचन प्रधान भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि इस बार आपका क्या मोटो रहेगा चुनाव लड़ने का, और जो काम बाकी है उस पर किस तरह का आप काम करेंगे? क्या? मेरा नाम रणजीत यादव है, मैं प्रधान रह चुका हूँ, इस समय प्रधान प्रत्याशी है। और मेरा मकसद है इस समय अपने गांव में आंगनबाड़ी केंद्र बनवाना और गरीबों का जो छूटे हुए हैं उनको पेंशन दिलवाना और सी अनेक काम हैं। कितना मकान बनवा दिए? 15 मकान। शौचालय? शौचालय 125। कितना पैसा लिए? 1 रुपया भी नहीं। जी बताइए, गांव में इस समय चल रहा है बढ़िया, दारू मीट सब चल रहा है, गांव गांव चल रहा है। आपके यहाँ क्या चल हम रहा है? नहीं कर रहे हैं, हम अपने काम पर वोट मांग रहे हैं जनता से। अच्छा, काम पे वोट मांग जी। और क्या काम किए हैं? इंटरलॉकिंग हुआ है, विद्यालय का कायाकल्प योजना से सुंदरीकरण उसका हुआ है, बढ़िया से रंगाई पोताई भी हुआ है और
हमारा नया मकसद ये भी है कि जंगल के किनारे तार लगवाना, ताकि फसलों को नुकसान न हो। और क्या इस बार आप कुछ और वादे करके आ रहे हैं चुनाव के लिए? क्या वादा तो है, यही जो छोटा हमारा काम है उसको पूरा करेंगे, और जो जिसको मकान नहीं मिल पाया है इस बार उसको मिलेगा। हमारे साथ मौजूद थे रुद्रपुर के निवर्तमान प्रधान रंजीत यादव। इनसे हम जाने इस बार चुनाव किस तरह से लड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन अलाउद्दीन अंसारी के साथ उमेश गुप्ता, महाराज यादव। इस वक्त मैं देवरिया के विकास खंड रुद्रपुर ग्राम पंचायत मदनपुर में उपस्थित हूं और हमारे साथ ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार अली आजम शेख जी हमारे साथ उपस्थित हैं। आज इनसे हम जानेंगे कि इनका उद्देश्य क्या है प्रधानी चुनाव को लेकर। हमारा उद्देश्य ये है कि गांव का बेहतर विकास हो, गांव के हर गरीबों को सरकार की योजनाएं उन तक पहुंचे और उससे लाभान्वित हों। गांव में तमाम ऐसी योजनाएं थीं जिसमें प्रेजेंट प्रधान उनको नहीं दे पाए, उन तक नहीं पहुंचा पाए, और मेरे अंदर एक सेवा भाव है गांव की। मैं सदैव गांव की सेवा करता हूं, प्रधान नहीं भी हूं तभी गांव की सेवा में लगा रहता हूं। मैं ये चाह रहा हूं कि मेरे पास अगर ग्राम पंचायत का पद आता है तो गांव के हर गरीबों को खुशहाल करूं, जो भी सरकार की योजनाएं आ रही हैं उन तक पहुंचाऊं। जैसे बहुत से ऐसे गरीब हैं जिनके पास अब तक कोई कार्ड नहीं है, हैंड टू माउथ हैं, काम करते हैं, खाते हैं, परेशान हैं, उनको कार्ड मुहैया कराऊं। बहुत से ऐसे गरीब हैं, आवास नहीं है, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, उनको सरकार द्वारा योजना लाकर छत की व्यवस्था की जाए। बहुत से ऐसे गरीब हमारे गांव में हैं जिनकी पेंशन नहीं है, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, गरीबों की तमाम योजनाएं ऐसी हैं जो ला के उनको दिया जाए ताकि उनकी जीविका चल सके, वह खुशहाल रहें, गांव का एक अच्छा विकास किया जाए, गांव हमारा शिक्षित हो। आज शिक्षा के दौर में हम CBSE बोर्ड इंटर कॉलेज भी चलाते हैं। हम ये कहते हैं अपने गांव वालों से कि अगर किसी गरीब का बच्चा पढ़ने वाला है, उसके पास पैसा नहीं है, तो मैं फ्री ऑफ कास्ट इंटर तक पढ़ाने की व्यवस्था करूँगा। गाँव में मैं गैस एजेंसी चलाता हूँ। मैं ये कहता हूँ, ये करता भी हूँ, किसी गरीब का चूल्हा नहीं जलता है तो मुफ्त में सिलेंडर देके उसका चूल्हा जलाने का काम करता हूँ। ये मदद मैं सदैव से करता आ रहा हूँ और करूँगा। आप मदनपुर ग्राम सभा में जब गांव भ्रमण करते हैं तो गांव की जनता आपसे मिलती है, तो किन किन समस्याओं को लेकर आपसे अवगत कराती है, आपसे अपेक्षा रखती है कि आप गाँव में अगर प्रधान बनते हैं तो ये काम होगा? गाँव की जनता से जब हम मिलते हैं तो गाँव की बड़ी उम्मीद हमसे लगी हुई है कि आने वाले दिनों में अगर हमारे प्रधान होते हैं तो हम लोगों को हर योजनाओं का लाभ दिलवाएंगे। इसलिए गांव की जनता बड़ी उत्सुक है कि आने वाले दिनों में इन्हें प्रधान बनाया जाए और गांव का बेहतर विकास कराया जाए। जनता तमाम परेशानियों से अवगत कराती है। जैसे गरीब कहते हैं कि मुझे आवास नहीं मिला, रहने के लिए मुझे सर पे छप्पर नहीं है, तो उनके आवास की व्यवस्था मैं कराऊँगा। बहुत से ऐसी महिलाएँ हैं जिनको वृद्धा विधवा पेंशन अब तक नहीं मिली, गरीब हैं, उस लायक हैं, उनको विधवा वृद्धा पेंशन दिलवाने का काम करूँगा। बहुत से ऐसे गरीब हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनका राशन कार्ड बनवाने का काम करूंगा। बहुत से ऐसे वार्ड हमारे हैं जब तक 10 साल पुरानी नाली और खड़ंजा ध्वस्त हो चुकी है, वो सारी व्यवस्थाएं कराने का काम करूंगा ग्राम पंचायत से। ये हमारा गांव जिले का सबसे बड़ा गांव मदनपुर है, ये कस्बा है। मैं चाह रहा हूं कि हमारा गांव जिले का सबसे बड़ा कस्बा है तो सबसे सुंदर कस्बा हो जाए, अमन और चैन गाँव में बना रहे, भाईचारा बना रहे, गाँव का विकास हो, गाँव के लोग शिक्षित हों। आपके साथ देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा युवा जुड़े हैं, अगर प्रधान आप बनते हैं तो इन युवाओं के लिए क्या करना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि अगर हम प्रधान बनते हैं तो पहले तो ग्राम पंचायत में अगर कुछ ऐसी व्यवस्था है कि जहाँ 10-20 युवाओं का रोजगार मिल सके, पहले उन्हें रोजगार देने की व्यवस्था करूँगा। उसके बाद हर युवाओं को मैं चाहूँगा कि वो मेहनत से अपना काम करें। आगे अगर हमारे पास तमाम सूत्र हैं, हमारे पास भी अपना बिजनेस है, युवाओं को वहाँ भी रोजगार दिलाने का मैं काम करूँगा। युवाओं को हमारे ऊपर बहुत बड़ा भरोसा है, इसलिए आज गांव के सारे युवा हमारे साथ हैं। और युवा के साथ साथ हर युवा के पीछे एक परिवार है, उनके परिवार में तमाम कमियां हैं। बहुत से ऐसे युवा हैं जो गरीब परिवार के हैं, उनके परिवार का मैं काम करके सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने का काम करूंगा। जो भी सरकारी योजनाएं आएंगी, अगर वो गरीब परिवार का युवा है, दिलवाने का काम करूँगा। और इस सोच से मैं काम कर रहा हूँ कि हमारे गाँव का युवा तो युवा, बुजुर्ग, महिलाएँ, बहनें, सारे लोगों का एक बढ़िया ढंग से काम हो, विकास हो, गांव का विकास हो। अगर गांव का विकास होगा तो हमारा भी विकास होगा, हमारा भी नाम होगा, एक मदनपुर गांव की जनता का समर्थन आपको मिल रहा है? मदनपुर गांव की जनता पूर्ण रूप से हमें बहुमत दे रही है। हमें प्रधानी पद प्रत्याशी बन के आने के बाद जनता इस्तकबाल कर रही है। जनता ये चाह रही है कि जल्द से जल्द चुनाव हो और परिणाम आए
और अली आजम शेख हमारे गांव के प्रधान हों, ताकि हम लोगों की हर अपेक्षा को पूरा करें। इसलिए हमारी गांव की जनता बहुत उत्सुक है और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है हमारे साथ। गांव के आम नागरिक और गांव के युवा सारे हमारे साथ हैं। सारे लोगों का एक सपना है कि अली आजम शेख प्रधान हो गए तो गांव में कुछ अच्छा होगा, और अच्छा इसके पहले हुआ भी है। हम प्रधान नहीं भी हैं तो गांव के युवाओं के साथ जुड़े रहते हैं, गांव के हर गरीब महिला बुजुर्ग माँ बहनों के साथ जुड़े रहते हैं, हर समस्या का निदान करते हैं। हम रातों दिन हम लोग गांव की सेवा में लगे रहते हैं। प्रधान न रहने के बाद भी सेवा करते हैं और प्रधान रहेंगे तो बढ़ चढ़ के सेवा करेंगे। अगर हम प्रधान रहते हैं तो हमें उन्हें देने का कुछ हक भी रहेगा, जो हम युवाओं को, माँ को, बहनों को, गांव के बुजुर्ग गरीबों को देंगे, उससे वंचित नहीं रहेंगे। ये हमारी ख्वाहिश है। मैं चाह रहा हूँ कि गांव का प्रतिनिधित्व करके मैं गांव की अच्छी सेवा करूँ, हमारा गांव खुशहाल हो, एक बढ़िया मदनपुर हो और मदनपुर का विकास हो। बढ़िया मदनपुर बनाने के उद्देश्य से मैं ये ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अम्बेडकर नगर के जिला अधिकारी कार्यालय के ठीक सामने खड़े हैं। यहाँ आप देख सकते हैं अम्बेडकर प्रतिमा के समक्ष राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम सुरेश वर्मा जी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इनकी कुछ मांगे हैं सरकार से, आइए इनसे सुनते हैं इन्हीं की जुबानी क्या है इनकी मांगे। जी सर बताइए आपकी क्या मांगे हैं। मैं राम सुरेश वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मोर्चा नई दिल्ली। आपके यूट्यूब चैनल का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये जो आपने कहा क्या मांगे हैं, मांगे तो लोकतंत्र है ही नहीं। ये लोकतंत्र का गला घोटने का काम जो ये पंचायत राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहा है, अधूरे सूचियों पर ये आनंद फानन में चुनाव करा रहे हैं। ये पूरे अम्बेडकर नगर जनपद के हर गांव में जो ये परमार्जन का, अपवार्जन का, विलोपन का, अवलोकन का सूची में नाम बढ़ाने का फरवरी जनवरी से लोग चक्कर काट रहे थे, उनका अभी तक नहीं बनाया गया। मेरी पुत्र वधू पतोहू अंतर जाति शादी किया है। मैं ओबीसी का, मेरा लड़का ओबीसी का है और लड़की अनुसूचित जाति की चमार है। अंतर जाति शादी हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार प्रोत्साहन देकर के करवाने का, जाति खत्म करने के लिए तत्परता है। मैं 16 फरवरी से नामांकन का ये निर्वाचन सूची में नाम बढ़ाने के लिए चक्कर करते करते थक गया, लेकिन जो अंतिम सूची जारी हुई उसमें नहीं हमारा ही नहीं, हमारे गांव के सीनियर ऑफिसर हैं। ये सचिवालय में बाबूराम वर्मा, ये सचिवालय में समीक्षा अधिकारी से ऊपर प्रमोशन कर गए, उनका भी नहीं है। दर्जनों लोगों का नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, केवल ये लोग लूट मचाए हुए हैं। जो 1519 का लोगों का वोटर का ये सूची जारी थी, वही अभी परसों 900 में जारी कर दिए। जब मैं देखा तो हैरान, वही नई सूची बंटवा रहे हैं। और चुनाव आवेदन पत्र 17 अप्रैल को है, 29 को चुनाव है। तो ये जो इनकी गतिविधि, इनकी कार्यप्रणाली है, वन वोट वन वैल्यू का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, खत्म करने की मंशा है जिला निर्वाचन अधिकारी का, सहायक निर्वाचन अधिकारी का, इनके विरोध में। जब तक ये फाइनल सूची आज नहीं दे देते, ये जब तक नहीं देंगे हटेगा नहीं। या तो ये चुनाव जिला पंचायत सदस्य का अम्बेडकर नगर का स्थगित करें, क्षेत्र पंचायत रामनगर का स्थगित करें और ग्राम प्रधान बढ़ाने का, विमावल का स्थगित करें, क्योंकि उसमें से तमाम लोग लड़ने वाले थे। सूची में नाम नहीं तो लड़ेंगे कैसे ये अधिकारी। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम सुरेश वर्मा जी हैं। इनकी मांगे हैं कि इनकी पतोहू का और लोगों का निर्वाचन नामावली में नाम नहीं दर्ज हुआ है, जबकि ये लगातार फरवरी से तहसील प्रशासन का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उस पर अभी तक प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी के उपलक्ष्य में राम सुरेश वर्मा जी आमरण अनशन पर यहाँ बैठे हुए हैं। जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तब तक ये इसी आमरण अनशन पे बैठे रहेंगे। कैमरामैन अपने सहयोगी कपिल देव विश्वकर्मा के साथ मैं रामकुशल। अम्बेडकर नगर में पंचायत चुनाव जैसा कि आप जानते हैं चौथे चरण में 29 अप्रैल को संपन्न होना है। इसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा परिवहन विभाग को 600 गाड़ियों का अधिग्रहण करने के लिए आदेश दिया गया है, जिसके क्रम में परिवहन विभाग ने 600 बड़ी गाड़ियों का और 200 छोटी गाड़ियों के लिए वाहन स्वामियों को सूचना दे दिया गया है। वाहन स्वामियों से
निर्देश दिया गया है कि वो अपनी गाड़ी का समय से अंबेडकर नगर के हवाई पट्टी पर 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे उपस्थिति दर्ज करावें। अगर किसी कारणवश कोई भी गाड़ी मालिक अपनी गाड़ी को समय से उपस्थित नहीं दर्ज करवाता है तो उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बताइए, अंबेडकर नगर परिवहन विभाग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर क्या तैयारी की गई है? परिवहन विभाग के द्वारा सामान्य त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी की गई है। विभाग ने अपनी एक कार्य योजना बनाई है और उस पर जो है अमल लाना भी शुरू कर दिया है। जैसा कि सभी लोगों को मालूम है कि पोलिंग पार्टी एवं सुरक्षा बलों हेतु वाहनों की व्यवस्था की जिम्मेदारी परिवहन विभाग पर होती है। जिला प्रशासन द्वारा दी गई डिमांड के अनुसार वाहनों का अधिग्रहण किया जाता है। सभी अधिकृत वाहन स्वामियों से मैं आग्रह करता हूं कि नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर चुनाव में सहयोग करें। जो वाहन स्वामी उक्त अधिग्रहण का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। क्या आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई? कोरोना से बचाव के लिए 2 गज की दूरी बनाकर आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और लोगों को सुरक्षित रखें। याद रखिए, 2 गज की दूरी और मास्क भी है बहुत जरूरी। चलो हमला करें। वो देखो 2 लड़के। ना मास्क है ना सोशल डिस्टेंसिंग। चलो हमला करें। उन्होंने तो मास्क पहन रखे हैं। ध्यान से देखो, नाक का रास्ता साफ है। चलो इसका शिकार करते हैं। अरे ये तो मास्क में फंस गए। बचाओ। याद रखें, इस वक्त बचाव ही इलाज है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और ये मास्क आपका सुरक्षा कवच है। मास्क से अपने नाक और मुंह दोनों को ढक कर रखें। सदा सुरक्षित रहें। जो काम घर बैठे हो सकता है उसके लिए घर से बाहर ना जाएं। सदा याद रहे, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं।